अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया है आपका न्यू व्लॉग में। और आज का फिर व्लॉग नहीं है, रेसिपी है बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी में आपने क्या क्या चीज़ें बनानी है। मेक एंड फ्रीज़ है चिकन नगेट्स, इससे बेहतर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे अगर मेरी आप रेसिपी फॉलो करेंगे। तब बाज़ार से हम 1000 रुपए के टोटल 25 या 30 लेते हैं, इधर तो 1000 में आप मेरे ख्याल से 300 बना लेंगे। और घर की जो चीज़ होती है उसकी बात ही अलग होती है। सबसे पहले क्या करना है, आपने आधा किलो चिकन अपनी मर्ज़ी से आपने जितने बनाने हैं आप उस लिहाज से चिकन ले लें। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने साथ साथ मेंशन की हुई हैं कि क्या क्या इसमें डालनी है। नगेट्स बनाते हुए आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है। अगर आपका जो बैटर है, जो सारा मिक्सचर है वो ज़रा रनी हो गया है, थोड़ा सा ढीला ढीला है, तो परेशान नहीं होना है। जहाँ आपने 3 ब्रेड के पीस डाले हैं वहाँ 2 और डाल दें। अगर आप 2 नहीं डालना चाह रही हैं, 1 ब्रेड का पीस डाल दें और एक जो है ना वो कुछ टेबल स्पून जो हैं वो आप ब्रेड क्रम्स के डाल दें। लेकिन ब्रेड क्रम्स को बिल्कुल बारीक पीस लेना है आपने। सिर्फ चिकन नगेट्स की ये जो ट्रिक और टिप है ना, ये आपने ज़रूर फॉलो करनी है। बैटर उसका रनी नहीं होने देना है। ओके जी, ये सारा मिक्सचर बन गया है। मेरे पास ऐसा कोई पैन नहीं था जिसमें मैं इसको फैलाती, तो यहाँ पे एक जो मेरा बॉक्स था उसका मैंने ये डब्बा ढकना ले लिया था, उसके बीच में ये सारा बैटर फैला लिया था और फिर उसके जो है ना वो हम पीसेस कर रहे थे। ये जो स्केल है ये बिल्कुल धुला हुआ धो के और फिर हमने इसको जो है ना वो पीसेस किए हैं। पीसेस करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल अंडा लेके और इसको ब्रेड क्रम्स में जो है ना वो कोट कर लेना है। ब्रेड क्रम्स अगर आपके प्लेन हैं तो काली मिर्ची और नमक ज़रूर डालिएगा, लेकिन मेरे पास प्लेन वाले नहीं थे तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि उसमें हर्ब्स और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो बनी हुई थी। ये जी आपके ब्रेड क्रम्स हो गए हैं तैयार। अब आपने क्या कर लेना है, इनको फ्रीज़ कर लेना है। जब आपने इनको फ्राई करना है, मेक श्योर कि सबसे पहले आपने उनको डीप रोस्ट करना है। डीप रोस्ट करके फिर आपने फ्राई करना है। डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो दरमियान में से जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है जी मेक एंड फ्रीज़ में हमारे पास चिकन आलू के कबाब, जो कि बहुत यमी बनते हैं। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ अशिया इसमें डलती हैं, जैसे आप डालना चाहें या ना डालना चाहें, लेकिन अगर आप ये वाली सारी चीज़ें इसमें डालेंगे तो उसका जायका जो है वो और मज़े का हो जाएगा। सिंपल रेसिपी है। आलू बॉयल कर लेने हैं, चिकन बॉयल कर लेने हैं, जो सिंपल सा तरीका है। पानी दो चीज़ें पा के तो बॉयल कर लेना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज़ीरा, हल्दी, चिकन क्यूब, सूखी मेथी और उसके अलावा नमक, रेड मिर्च, धड़ा मिर्च, अनारदाना और सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, हर चीज़ आपने इसमें डालनी है। लेकिन जो चीज़ इसका जायका जो है ना वो इन्हेंस करेगी वो होगी धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें। इन तीनों को आपने बारीक बारीक चॉप करके बीच में डाल लेना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका जो है ना वो आपने सिर्फ 1 टीस्पून डालना है, 1 टीस्पून ईच। अगर आप टीस्पून से कम भी कर लें तो भी ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि आपका बैटर जो है ना वो ये वाला ढीला हो जाए। और इसमें भी सेम ट्रिक है, अगर आपका बैटर ढीला हो जाएगा तो आपने इसमें ब्रेड नहीं डालनी है, ब्रेड क्रम्स डालने हैं। ठीक है, सांचे की मदद से जी हमने इसके कबाब बना लेने हैं। कबाब बना के क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रीज़ कर देना है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं करती हूँ। इसको मैं फ्रीज़ करके फिर इसके ऊपर मैं कोटिंग करती हूँ अंडे की और ब्रेड क्रम्स की। आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे लगता है वो ढीले ढीले से फिर जो है ना वो सही नहीं बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, और ये वाले कबाब इतने यमी बने हैं ना, इसमें सब्जियां भी थी और ये बने भी बहुत मज़े के थे। एक डिफरेंट शेप मैंने ज़रा सी डिफरेंट दे दी थी, तो उसमें ये था कि बच्चों को जो है ना वो चीज़ अट्रैक्ट करती है जब लंच बॉक्स में पड़ी होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जी तेल और मक्खन ले लेना है। उसके बाद आपने देखिए जी, मेरा कल शिमला मिर्च के साथ मैंने गाजर की तस्वीरें लगाई हुई हैं, तालियां बजाएं मेरे लिए। अच्छा जी, तेल के साथ हमने प्याज डाले हैं। प्याज के बाद हमने शिमला मिर्च और गाजर डाल दी है। फिर हमने श्रेड किया हुआ था चिकन, सिंपल बॉयल किया था, उसमें कोई साइंस नहीं थी। उसमें हमने सारे मसाले डालने हैं, नमक, ज़ीरा, धड़ा मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस, बाजिल लीव्स और जो जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो जो आपके सामने जो आपको लगता है कि इसका टेस्ट इन्हेंस कर देंगी, वो आपने सारी चीज़ें बीच में डालनी हैं और उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है।
अच्छा जी, मिक्स करने के बाद 2 टेबल स्पून आपने लेना है मैदा, और मैदे को आपने अच्छे तरीके से पानी में घोल के और आपने इसके बीच में डाल देना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि वो जो उसकी एक कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आलू ग्रेट करने थे पर चूहा इतना मोया था, मेरी अलमारी में घुस गया था, और मेरी उस अलमारी में सारी मशीनरी पड़ी हुई थी, और उसकी वजह से जो है ना वो मेरे पास ग्रेटर नहीं था कि मैं उसको मैश करती अच्छे तरीके से। फिर आपने बीच में डाल देने हैं 4 अदद ब्रेड्स को आपने क्या करना है कि उसमें डाल दें, मिक्सर में डाल के आपने उसको बिल्कुल चूरा चूरा कर लेना है। धनिया, सब्ज़ मिर्च, पुदीना आपने बीच में डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अंडा ऑप्शनल है, डालना है तो भी ठीक है, ना डालना है तो ठीक है, लेकिन मेरी आपको यही सजेशन है कि ना डालें। मैं बड़ी अम्मा बनी थी और मैंने डाल दिया था, लेकिन उसका जो बैटर था वो फिर हाथों से बार बार चिपक रहा था, तो इसलिए मेरी तरह एडी वड्डी अम्मा बनने की ज़रूरत कोई नहीं, अंडा पाने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। ये देखें जी, मज़ेदार से कबाब, ये वाले तो बहुत ही मज़े के थे। फिर आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर, ये चूहे का भेड़ाघार को जो है ना वो मेरे ब्रेड क्रम्स उधर पड़े हुए थे। फिर जी नए ब्रेड क्रम्स आए हैं तो इसमें हर्ब्स जो है ना वो सारी मिली हुई थी। फिर मैंने कहा चलो अब खैर है, कोई बात नहीं, इसी से गुजारा चलाते हैं। ये आपको ग्रीन ग्रीन इसीलिए इतने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि इसमें हर्ब्स जो हैं वो सारी मिली हुई थी। सेम प्रोसीजर, इसको भी आपने मेक एंड फ्रीज़ करना है और फिर आपने इसको डीफ्रोस्ट करके फ्राई कर देना है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हम पिज़्ज़ा बाइट्स की तरफ, ठीक है। छोटे छोटे पिज़्ज़े आपने बनाने हैं और ये बहुत मज़े के बने थे। सबसे पहले आपने क्या ले लेना है, 3 कप मैदा, और उस मैदे में आपने डाल लेना है लून के बाद आपने डालनी है चीनी, और चीनी के बाद आपने 1.5 चम्मच खमीर डालना है। चीनी मैंने साबुत सिर्फ इसलिए डाली है क्योंकि चूहा जो था ना वो मोया मेरी अलमारी में था, और जो ब्लेंडर था वो उधर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं चीनी जो है ना वो पीस नहीं सकी थी। 6 कप आपने ऑयल डालना है। मैं बड़ी अम्मा बनी थी, मुझे लगा कि मोबाइल जो है ना वो सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑफ हुई थी, इसलिए तेल के 6 चम्मच की समझ नहीं आई है। ये जितना भी सूखा मसाला होगा ना, पहले आपने 2-3 मिनट लगा के ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि चीनी, खमीर और नमक जो है ना वो इस आटे में अच्छी तरह यकजान हो जाएंगे। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। फिर नीचे ऑयल लगा के आपने रख देना है। ये वाला जो मेरा बैटर था ना, ये इतना अच्छा फूला फूला बन गया था, लेकिन वो फूले हुए की मैं पिक्चर उस तरह से नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि अब्दुल नाफे साहब उठे हैं और उन्होंने बोला है जी पहले मुझे दिखाओ, और उनको दिखाने के चक्कर में उसने हाथ बीच में मारे हैं, तो वो सारा बैठ ही गया है। लेकिन अच्छे खासा जो है ना उसको मैंने 2 घंटे दिए थे। ओके जी, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है कि सारे मसाले को जो आटा बना है 2 हिस्से कर लेने हैं, और एक हिस्से को आपने स्लैब पे अच्छे तरीके से फैला लेना है। मैंने सबसे पहले लिया था 1 कप, और उस कप से मैंने जो है ना वो काटना शुरू किए, लेकिन ना वो बहुत छोटे साइज़ के बन रहे थे, तो वो तो मैंने कहा ये तो बच्चों का 1 नवाला या 2 नवाले आएंगे, तो खैर उसके वो अलग कहानी है। अच्छा जी, पैन आपने प्री हीट कर लेना है 5 मिनट पहले, और उसमें आपने फिर रख देने हैं सारे के सारे पिज़्ज़े। फिर उसने आपने ऊपर से ढक्कन दे देना है। ढक्कन देने के बाद आपने क्या करना है, 2-1 मिनट के बाद आपने उनकी साइड चेंज करनी है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये ब्राउन जो है ना वो हो गए हैं। सबसे पहले आप जितनी बेस है वो बना के रख लेंगे तो फिर आपको मसला नहीं होगा। बेसिस बनी हुई होंगी, सिर्फ उसके ऊपर आपने क्या करना होगा कि चीज़ें डालनी हैं, और फिर आपने उन्हें बेक करना है, या इसमें जैसे डालना है वो आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले हमने जी शिमला मिर्चें ली हैं। शिमला मिर्चों को हमने थोड़ा सा सौटे कर लिया है, या सौते जो भी होता है, मुझे ये लफ्ज़ नहीं आते हैं। फिर आपने ले लेना है मक्खन 3 टेबल स्पून, और इसमें आपने डाल देना है कुक्कड़ है बोनलेस, ठीक है। और उसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से उसका कलर चेंज करके बीच में थूम अदरक का डाल देना है, क्या कहते हैं उसको, पेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपने ज़ीरा, नमक, धड़ा मिर्चें, ज़रा सी रेड मिर्चें, काली मिर्चें डाल के उसका चिकन का जो मसाला है वो तैयार करके रख देना है। अब जी मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था, मुझे परेशानी होगी, फिर मैंने कहा खैर है पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो चिली सॉस और टोमेटो केचप को हम मिक्स करके पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। अच्छा, एक और मैंने इधर गलती क्या की थी कि मैंने सबसे पहले चीज़ डाल दी थी। आपने सबसे पहले चीज़ नहीं डालनी है, ठीक है। चीज़ आपने बाद में डालनी, एंड पे जो सारी टॉपिंग्स डालनी है ना, उसमें मेरे पास छली थी,
गाजर थी, शिमला मिर्चें थी, कॉर्न्स थे और ऑलिव्स थे। ये डाल के आपने सबसे ऊपर चीज़ डालनी है, लेकिन मैं दादी अम्मा बनी थी और मैंने सबसे पहले डाल दी थी। ये देख लें जी, ये भी आपने करनी है मेक एंड फ्रीज़। मेक एंड फ्रीज़ आपको कैसा लगा है ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। तमाम रेसिपीज़ ट्राई भी ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट है। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह कल आएगा।